दिनों से ये बात हो रही है कि क्या हुआ है चाइना का और मोदी साहब का क्या मसला हुआ है। तो अगर कुछ देर के लिए मैं इस बात की जिसारत करूं कि मैं नरेंद्र मोदी साहब के अपने आप को नरेंद्र मोदी बना लूं फर्ज करें, और मैं एक कमरे में बंद होके बिल्कुल उसको लॉक करके बैठ जाऊं और सिर्फ एक सवाल का जवाब सोचूं कि मुझे धक्का किसने दिया है, धक्का किसने दिया है, तो मुझे क्या सोचना चाहिए? मुझे सोचना ये चाहिए कि सारी दुनिया मेरे साथ थी। मैं 3-4 महीने पहले जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, अरब ममालिक, ईरान, पड़ोसी ममालिक, आगे पीछे तकरीरें, पता नहीं G8, G10, G5, G9, पता नहीं कितने फोरम, ये फलाना ढिमाकना। मैं तो एक बिल्कुल आप समझे कि ट्रंप ही पीछे रह गया था। मैं बोरिस जॉनसन की वजह से किसी की ये मुझे धक्का किसने दी है, ये आखिर हुआ क्या है? तो मैं जरा 1 मिनट के लिए सोचूंगा मुझे धक्का किसने दिया है, तो मेरे जहन में एक नाम आना चाहिए, अगर इतनी सी कुछ चवन्नी की भी अकल है, कि धक्का अमेरिका ने दिया है। ठीक है, और अमेरिका ने उठा के मोदी साहब को फेंक दिया है। आप जरा सोचें, बीजेपी, आरएसएस, एक सोच होती है ना, एक वर्ल्ड व्यू है मोदी साहब का, दुनिया ऐसे होगी, मतलब सब लोग सारे दुनिया में जो है वो आरएसएस ज्वाइन कर लेंगे। अब जनाब उठा के उनको कहां फेंक दिया है? लुक ईस्ट की तरफ। वो ईस्ट को नहीं देख रहे थे ना, वो वेस्ट को देख रहे थे, लुक वेस्ट। उनको उठा के फेंक दिया है। यानी अगर मोदी के साथ सबसे बड़ा जुल्म हो सकता है ना कोई, तो उसको ये कि उसको वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मतलब वहां उसको वो फेंक दिया उठा के कि मोदी जो है वो क्वाड, मतलब मोदी का क्या, मतलब मोदी का ताल्लुक जो है भाई, आपका ताल्लुक था अफगानिस्तान से, वस्त एशिया, इजराइल, मशरिक वस्ता, यूरोप, इमर्जिंग पावर, ऐसे ही है ना दुनिया की कुवत, उभरते हुए, उभरती नहीं नहीं उभरती हुई कुवत, बड़ा हुआ कि ये जो धबरदूस हुआ है, ये क्या हुआ है? मतलब आगे कौन दिखा रहा है? पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान तो हम तो हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। नेपाल, नेपाल आंखें दिखा रहे हैं, और वो आगे से कह रहे हैं कि नेपाल का वजीर आजम बिक गया, हनी ट्रैप हो गया। यानी आप जरा, यानी कोई दिमाग होता है किसी आदमी का, भैया बस कर दो प्लीज, दरवाजा बंद करके कमरे में बैठे और मोदी सोचे कि हुआ क्या है किसी। अच्छा 1 मिनट, जंग छिड़ी है ना, प्रॉपर जंग है, कब्जा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया किसी ने? नहीं। किसी ने ये कहा है कि हम सॉलिसी करवाते हैं? अमेरिका नहीं नहीं, हम साले दोस्ती कर, दोनों दोस्त हैं ना, ट्रम्प कह रहे हैं तो वो भी दोस्त है। माइक पॉम्पियो वो एक रखते, हमरीका तरीका हमेशा ये होता है, हमेशा ही तरीका होता है, एक तो कॉन्डोलीजा राइस होती हैं, एक रमसफील्ड होती हैं, ठीक है ना, एक तो वो तो पेंटागन होता है, एक स्टेट डिपार्टमेंट होता है। पेंटागन बोला है उनकी तरफ से क्या बात? साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में टेंशन है। हमारा पार्टनर जो है वो साउथ चाइना सी में, यानी उठा के, अब मैंने कहा आपको मच्छरों के हवाले करो, मछली नहीं होती बड़ा सा, मछलियों को मगरमच्छों को फेंको उस समुद्रों में जाके, कश्तियों पे लड़ो, छोटी छोटी कश्तियां। देखिए ना उनकी, चाइना का तो उनकी मलेशियाज हैं, मलेशियन बोट जो उस दिन हमने बात की थी, तो जाके वहां पे मछलियां पकड़ो। अच्छा अब मुझे बताएं, ये फाइव आइज, ये अच्छा ये चिनॉक हेलीकॉप्टर्स, ये फलाना, ये पता नहीं कितना असला, ये सब, जंग छिड़ गई, 20 बंदे कम से कम पहुंच के चले गए, जमीन चली गई। अकल कहते हैं ना, एक तो अकल, एक होता है मत मारी जाना। जंग के दरमियान में राजनाथ, जंग हो रही है दरमियान, बीच जंग फटा पड़ा हुआ है, राजनाथ साहब कहां जा रहे हैं? मॉस्को, परेड देखने उनकी, और उनसे ये कहने जा रहे हैं कि वो असलाह जो है, वो जो आपसे हमने डील की थी वो हमें थोड़ा जल्दी दे दें। वो आगे से कह रहे हैं 2021 में देंगे आपको। ये जाने से पहले तय नहीं हुआ, वहां जाके जलील होके, प्रॉपर लफ्ज में सख्त लफ्ज मान लो, जलील होने के बाद
वहां से वापस आके कह रहे हैं मॉस्को। इनको नहीं पता कि मॉस्को किसका, ये 91 में सर्जन खत्म हो चुकी है और मॉस्को कहां पे है। अब आप जो हैं, आपके पास था क्या, आपके पास आपका जो ये बीजेपी का क्या ताल्लुक है, बीजेपी का वियतनाम से क्या, खुदा का वास्ता उनको हिंदू बनाना है, जापान में जाके मंदिर क्या करना क्या है वहां जाके, ये बीजेपी की नहीं, ये कर दी, ये फलसफा है बीजेपी का कि आप उठा के क्वाड के आप ऑस्ट्रेलिया से बड़े हो गए, कुछ क्या हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, हमारे ने बयान दे दिया। अच्छा, सारे पड़ोसी ताल्लुकात खराब नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन यानी नेपाल दुश्मन, पाकिस्तान चले दोस्त आपका, नेपाल दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त कौन है, नेपाल। अच्छा, जमीन आपकी निकल गई हाथ से। अच्छा, एक हफ्ते के बाद अगले हफ्ते इजलास होगा जो कि सफारती लेवल पे होगा, चाइना और भारत की, चाइना भारत, सफारती खाक होगा, और सफारती कामयाब हो गया तो फिर कमांडर, फिर फौज बैठेगी दोबारा। तो ये कहानी चली गई पहाड़ों पे बर्फबारी तक, सर्दियों तक चली गई। खुद कह रहे हैं ना कि टाइम नहीं है हमारे पास। अब इस पूरी पिक्चर में मुझे ये बताएं कि चाबहार का जाना, देखिए बात यह है कि अगर आपको इंडो पैसिफिक भी दिया है, फर्ज करें, ये खुद कह रहे हैं ना कि हमें धकेल दिया, मजबूर कर दिया कि हमारे हाथ से चाबहार, इतनी पाबंदियां लगाई अमेरिका ने, इतनी पाबंदियां लगा दी ईरान पे। आपके साथ फाइव आइज है ना, आपको किसी ने नहीं बताया कि मुआहदा होने जा रहा है, आपको किसी ने नहीं बताया ये मुआहदा चाइना का और ईरान का होने जा रहा है। फाइव आइज हैं, इजराइल है आपके साथ, यानी ईरान का जो अजली दुश्मन, यानी इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा ईरान का दुश्मन है वो तो इजराइल है। तो बात यह है कि आपको उन्होंने नहीं बताया, तो धक्का अमेरिका ने दिया। एक बात और इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अब ये देखेंगे, कुछ चीजें खुलेंगी ना अभी, कि मशरिक वुस्ता में क्या रिएक्शन आता है। क्योंकि ईरान के साथ ईरान ने अपनी वर्किंग की होगी मुकम्मल, चाइना ने अपनी की होगी, सऊदी अरब ने अपनी की होगी, तुर्की ने अपनी की होगी, कतर के, ये ईरान के साथ जो मुआहदा हुआ है इसमें अरब ममालिक का क्या रिएक्शन आता है। एक तो वो हमने बता दिया था ना कि उन चाइना की सबके साथ डील हुई है जी। उनका क्या रिएक्शन आता है। और उसमें सबसे पहली जो खबर आज है वो ये है कि जो ईरान में ये अटैक्स हो रहे थे, मुख्तलिफ उनके धमाके वगैरह हो रहे थे, तो उनके मुख्तलिफ जगह पे ब्लास्ट हो रहे थे, तो वहाँ पर इजरायली मीडिया जो है वो खबर दे रहा है, हार्ट्स उनका जो अखबार है वो ये खबर दे रहा है कि चाइना को मुख्तलिफ धमाकों में ईरान को चाइना की तरफ से एक हेल्पिंग हैंड मिल गया है, कि पीछे कौन, इजराइल खबर दे रहा है। और साथ ही ईरान की तरफ से कहा गया था कि ये चेक करें कि हमारे यहाँ ये ब्लास्ट वगैरह कौन हो रहे हैं, तो इस एग्रीमेंट के तहत जो है वो चाइना से उन्होंने मदद मांग ली है। ठीक है। अच्छा, अब वो कहते थे कि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है साउथ एशिया, साउथ एशिया हमारी प्रायोरिटी यूरोप है, नेटो, वहां पे सर्द जंग चल रही, सोवियत यूनियन, वो हमारी प्रायोरिटी है। और इसी तरह से उनकी प्रायोरिटी ये वियतनाम वगैरह, ये सारे उनकी प्रायोरिटी में मिडिल ईस्ट भी नहीं था, तो उनकी प्रायोरिटी में साउथ एशिया भी नहीं था। तो यहां पर शाह ईरान बुनियादी तौर पे खुद अपने आप को डिफेंड करते थे, अमेरिका का साया था सर पे, लेकिन पाकिस्तान को अंदाजा उस वक्त हुआ कि एक मिनट, हम सेंटो के इसके मेंबर तो हैं, लेकिन 65 की जंग में असला नहीं दिया, जब अयूब खान ने रिक्वेस्ट की अमेरिका से कि हमारी मदद करो, वही जो इनके साथ हुआ है अभी, इनको हाँ इनके साथ हुआ है ना, अभी मोदी साहब को अभी मजे आएंगे, इजराइल के साथ नहीं सेंटो का मुआहदा था ना, तो मुआहदे में क्या हुआ, उसके बाद में सीआईए ने शिकायत की थोड़े दिनों के बाद कि ईरान ने थोड़ा सा असला दिया है, और तुर्की ने कहा है कि हमारा जो असला है वो कब्रस में जंग छिड़ी हुई है, तो कब्रस में हमारा जो है वो असला वहां पे फौजी मसरूफ है। लेकिन फिर 2 सालों के बाद एक और रिपोर्ट आई सीआईए की, उन्होंने कहा कि चुपके से तुर्की ने भी दे दिया था पाकिस्तान को असला, लेकिन वो काम नहीं आया, तो वो फ्रेंच नॉट मास्टर्स, ठीक है। यूब खान उस नतीजे पे पहुंचे कि अमेरिका के साथ हमारे एक लेवल तक ही रहेंगे ताल्लुकात। अच्छा, अब मसला ये, मुझे ये बताएं कि इंडिया को खड़ा कहां कर दिया लाके, तारीख को वापस ले जाएं
और आप अमेरिका की जगह चाइना आ गया। हम्म। अब आप 1947 है, पाकिस्तान है, ईरान है, अरब ममालिक हैं सारे, ठीक है, और यूरोप है, हम्म। अफ्रीका है। ये जो बंदरगाहें ली हैं इन्होंने, इस पे बैठ के चने खाएंगे नरेंद्र मोदी। ये जो जिबूती है, वो भाई जिबूती, ओमान, अच्छा ओमान ले लिया, ये आप देखें ना, ये जो बाब मंदलब के सामने और ये जो जगह वगैरह सारी बाहर निकल गई हाथ से। ओ भाई वो तो जिबूती पे तो चीनी भी बैठे हुए हैं, उधर तो मिलिट्री फ्रांस बेस भी है। बैठा हुआ है, तो आधी दुनिया बैठी हुई है वहां पे। और जिबूती तो वो बहरे अहमर से आपने दाखिल होना है उस तरफ, वो उनकी वो उधर की गुजर गए, आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट थी, चाबहार। चाबहार थी ना। छोड़ दे, मतलब तो आप उधर भी निकोबार में भी चने खाए बैठ के। असल ये थी कि आपकी एनर्जी कहां से आएगी, फिर आपका तेल कहां से आएगा, वो तो मिडल ईस्ट से आना है ना। तो चाबहार गई, गवादर भी गई। अब और चारों तरफ आपके दुश्मन बैठे हैं। दुश्मन कौन है? नेपाल। देखिए अब पाकिस्तान से ना उलझे, पाकिस्तान को जरा हम जरा मतलब थोड़ा सा हमें मतलब नेपाल भी हमारा बरादर मुल्क है। पहले आप लड़े नेपाल से, उसके बाद आप लड़े भूटान से। भूटान। जब सबसे फारिग वारिग हो जाए फिर पाकिस्तान की तरफ देखें। लेकिन सूरत हाल मोदी साहब की ऐसी बन गई है, यूरेशिया निकल गया, यूरोप निकल गया हाथ से, जो सेंट्रल एशिया निकल गया। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तुक है?